इमरान रियाज का पता चल गया, बड़ा किरदार सामने आ गया। चीफ जस्टिस का मास्टर स्ट्रोक, धरना सोग में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने वालों के साथ बड़ा हाथ हो गया। पीडीएम, विफाकी हुकूमत और इम्पोर्टेड सरकार के सहूलतकारों के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ, और वो हुआ जो किसी दुश्मन के साथ नहीं होना चाहिए। हुआ ये कि आज चीफ जस्टिस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पीडीएम का वो धरना जो चीफ जस्टिस के खिलाफ था, जिसकी मदद से चीफ जस्टिस को दबाव में लेके आना था और उनसे इस्तीफा लेना था, वो सोग में तब्दील हो गया और वो उल्टा गले पड़ गया, बल्कि ये कह लें कि बाइस से रुसवाई बन गया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के मुतालिक कहा गया था, दो चीजें बताई गई। पहला ये कि हमें उमर अता बंदयाल का इस्तीफा चाहिए। दूसरा, गैर मुइना मुद्दत के लिए एक और बड़ा मकसद था, क्योंकि आज इलेक्शन से मुतालिक इसकी समाअत होनी थी, तो इलेक्शन से मुतालिक ये इसे रोकना चाहते थे कि जजेस ना पहुंच सकें, मगर इनका एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत की। दिलचस्प बात यह है कि वो भी बताएंगे और मास्टर स्ट्रोक भी बताएंगे। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हौसला करें, हम आपके साथ खड़े हैं, और चीफ जस्टिस ने ये बताया कि पहले तो फंड्स और सिक्योरिटी का मसला था, चले इसके मुतालिक हुक्म दे दिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कितना टाइम लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 से 4 घंटे, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अदालत अपने अहकामात पर अमल करवाए और हुक्म जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तमाम फरीकैन को सुनेंगे और फिर जो कुछ तमाशा लगेगा और जो गेट फलांग रहे हैं और जो रेड जोन में पूरी सहूलतकारी के साथ कर रहे हैं, हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि सब कुछ पुरअमन है, कोई शेलिंग नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में दफा 144 है, किसके पास सिक्योरिटी है, और फिर ये कि शरीफों के दौर में ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों होता है। चीफ जस्टिस ने इतने आराम के साथ हुकूमत की इसकी औकात दिखाई। उन्होंने कहा कि आज देख ले, हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं, बाहर जो हो रहा है कौन आइन पर अमल दरामद करवाएगा। फिर चीफ जस्टिस ने एक बार फिर एक बड़ा बयान जारी किया, वो लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में है। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि कोशिश की थी। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारी मुज़ाकराती टीम के लोग पकड़े गए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग तो बाहर आने चाहिए, जिसके बाद मामले पर बात होगी। उन्होंने कहा कि आइन ही जमहूरियत की बुनियाद है, 2 बातें बड़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, अगर आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 रोज, तो इसका मतलब है कि 90 रोज। उन्होंने कहा कि 14 मई का हुक्म दिया गया था, तो इसका मतलब है कि 14 मई को इस पर अमल दरामद होना था, और इलेक्शन कमीशन का ख्याल था कि 14 मई वाला हुक्म कर देंगे, लेकिन अदालत ने वो हुक्म मुअत्तल नहीं किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस असल बात पर आ गए। उन्होंने कहा कि क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जत्थे पहुंचे हुए हैं, मखसूस वर्दियां हैं, मखसूस तरीक़ाकार है। सरीना चौक में पुलिस चौकी है, और इस पुलिस चौकी पर जो पीडीएम हुकूमती मुजाहिरीन ने अपना झंडा लगा दिया है। फुटेज सामने आने के बाद किसी के सर पर जूं तक नहीं रेंगी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और अब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कल एक अहम केस की समाअत है, क्यों ना इस समाअत को अगले हफ्ते तक ले जाएं। अब अदालत ने तमाम सियासी जमातों के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए अगले हफ्ते तक समाअत को मुलतवी कर दिया, और इब्तदाई तौर पर 23 तारीख को समाअत होगी, लेकिन अदालत ने कहा कि पीर 22 या 23 को समाअत होगी। अब चीफ जस्टिस ने 1 हफ्ता केस को आगे बढ़ा दिया, और 1 हफ्ता इनको धरना देना होगा। चीफ जस्टिस को तो कोई मसला नहीं, ये जिस केस की समाअत रुकवाने आए थे, इस तरह इस हाल में पहुंच चुके। चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि जिस तरह हमने सिक्योरिटी फंड की बात की, इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरी सानी का दायरा इख्तियार बहुत कम होता है, इसलिए आप इसमें नए निकात शामिल नहीं कर सकते। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरी सानी का दायरा बहुत कम होता है, इसलिए आप इसमें नए निकात शामिल नहीं कर सकते। अब जरा अगली बात कर लेते हैं। आज बड़े बड़े काफिले आए। फजलुर रहमान सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोटियां जाती नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के सदर का 20 अफराद का मुश्तमिल बड़ा काफिला इस्लामाबाद आया, और इसके बाद दूसरा बड़ा काफिला नून लीग का था, जो पंजाब को अपना गढ़ कहती है, और फिर वो तकरीबन 150 लोगों पर मुश्तमिल था, और इसमें भी कितनों को पैसे दिए गए। इस बार मुकम्मल सहूलतकारी है। अंदाजा करें, मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत ने अपने शहरियों के खिलाफ ताकत का कोई इकदाम नहीं किया। अब बात कर लेते हैं सहाफ़ी इमरान रियाज खान के बारे में। आज लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया, और कहा गया 4 बजे तक हर हाल में सहाफ़ी इमरान रियाज को पेश किया जाए, या इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेकर आए। इमरान रियाज के बारे में बताया गया कि इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, ताहम बाद में पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया था। इसके बाद बाहर निकलते ही 3 नकाबपोश अफराद ने उनसे बातचीत की और काली वीगो में बिठाकर उन्हें ले गए। उम्मीद की जा रही है कि सहाफ़ी इमरान रियाज जल्द रिहाई पाएंगे।